श्री हरि मानते हैं तो उसके मानने को रोकने वाला मैं, आप, ये वो कौन हुए? लेकिन एक आखिरी सवाल कि ऐसा नहीं कि सिंधिया जी के कारण ही सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी को एक बार वापस मौका मिल गया सत्ता में रहने का? इससे कौन इनकार करेगा बेटा? हैं, दल बदलू नहीं होते तो ये शिवराज जी थोड़ी मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि हम तो 7 कदम छेटी रह गए थे सत्ता से। हमारी छेटी 7 कदम की छेटी थी। अगर दल बदलुओं का विश्वास हमें प्राप्त नहीं होता, अब वो कितने दिन का विश्वास प्राप्त हुआ ये भी अभी गौहर में है, ये किसी खोह में दबा हुआ जो प्रकट नहीं हो रहा है। राजनीति है, प्रकट हो जाए तो फिर क्या राजनीति है? अगर वो 7 की पूर्ति 27 कर देते हैं तो क्यों नहीं बातचीत करेंगे हम? राजनीति में झपटी तो सबसे सर्वोपरि है। जो लोग 7 आदमी कम थे, 27 लेके आ गए। जब 27 लेकर के आ गए तो 7 कहाँ लगना है? 20 तो वही हो गया जिसके पास 27 है। वो 27 ने पद भी दिया, प्रभुता भी दी। और राजनीति में सत्ता प्राप्ति का ही संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी भी वही संघर्ष कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से मिलने वाली सत्ता को, जिसे चिमटे से भी छूने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी तैयार नहीं थे, उस सत्ता को इन्होंने स्वीकार किया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हर व्यक्ति हो जो पोस्ट पर बैठा, ये संभव नहीं है गुरुजी। लेकिन जिस समय ये बदलाव हुआ उस समय जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात चर्चा की गई थी, जब कहा गया था कि बीजेपी एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर सभी पार्टियों के लोग आ सकते हैं, बीजेपी अपना सकते हैं और समाहित हो सकते हैं, और बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी के लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, ना कि अपने लिए काम करते हैं। सही कहा, उसमें क्या गलत कहा? लेकिन अब जब उनको पद ही नहीं मिल रहा है, उनको नकारा जा रहा है और दूसरी पार्टी के आए हुए लोगों को तवज्जो दी जा रही है। और समंदर में कई मछलियां तैर रही हैं। अब हर मछली की पहचान करके ला तो जरूरी तो नहीं। अब ये आपने कह दिया कि ये तो समंदर है, और समंदर है तो उसमें मछली मगरमच्छ सभी हैं, तो जो मगरमच्छ हैं वो मछली को खा जाते हैं। बड़ी भेल मछली उछल करके जहाज को पलट देती है, तो वो ऐसी मछलियां यहाँ भी राजनीति में भी पाई जाती हैं। गुरु, मगर ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस से रंग में अब बीजेपी पूरी तरह रंग गई है? राजनीति का रंग ही ऐसा होता है कि वो अपना रंग चाहे जब बदरंग कर ले और चाहे जब बजरंग कर ले। गुरु, मुख्यमंत्री जी ने आपको मिलने बुलाया है, शेखावत जी और ये तमाम अफवाहें चल रही कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, शेखावत जी ज्वाइन। नहीं, मैं पहले दिन से एक बात कह चुका हूँ, लेकिन बाजार में ही अफवाह चल रही है। तो अब मुख्यमंत्री से मुलाकात किस तरीके से होगी आपकी? मुख्यमंत्री खुद मुलाकात करने के लिए कहेंगे तभी मुलाकात होगी। मैं तो जबरदस्ती सिर पे सवार नहीं होऊंगा उनके। मुख्यमंत्री आदरणीय है, हमारे नेता हैं, और नेता का आदेश मानना कार्यकर्ता का दायित्व है। यहाँ पर उम्र की छोटाई बड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेता है सो नेता है, उस नेता की कमांड को मानना उस सिपाही का दायित्व होता है। जब मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि आइए मिलिए तो ठीक है, और नहीं तो टलिए तो टलिए। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह से आपके निकटतम हैं, मैं स्वीकार कर। क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी अब बगावत शुरू कर दी है पार्टी के लिए, तो पार्टी का भविष्य क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करने वाला जो संगठन है वो जनसंघ से प्रारंभ हुआ है, और जनसंघ के जमाने में हमारी जमानतें खूब जब्त हुई हैं। जमानतें जब्त हुई है। आप तो हार की बात कर रहे हो, हम हारे तब भी नहीं, हारे कभी भी नहीं। हमारी जमानतें भले ही जब्त हो गई, लेकिन हमने पराजय को स्वीकार नहीं किया, चरैवेती मंत्र को स्वीकार किया, और चरैवेती मंत्र को स्वीकार करते करते आज हम इस स्थिति को प्राप्त हुए। जो थक के हार के बैठ जाते तो हमारी गति उन्हीं हारे हुए लोगों की श्रेणी में होती। भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ को आप उठा करके देखो तो हम लोगों के लिए ये कहा कि ये गाय की पूंछ पकड़ करके बेतरनी तरने वाले लोग हैं। आपने हार स्वीकार नहीं करी, लेकिन छल कपट भी नहीं किया था। सरकार प्राप्त करने के लिए तो छल कपट भी हुआ, होता ही है राजनीति में। वो जायज हथियार है। कुचेष्टा से प्रतिष्ठा प्राप्त करना का मार्ग
चाणक्य ने समझाया है राजनीति में कि कुचेष्टा करो प्रतिष्ठा मिल जाएगी। ये कुचेष्टा करी कांग्रेस से, प्रतिष्ठा मिल गई, मंत्री बन गए, बैठे हुए हैं सबके सब। क्या गुरुजी जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें अभी के पहले जो देवतुल्य कार्यकर्ता को कहते थे उस शब्द के साथ में एक भाव भी होता था, वर्तमान परिदृश्य में क्या ये शब्द रह गया, इसके पीछे का भाव और प्राण खत्म होते जा रहे हैं? निस्संदेह आपका विचार जो है अपने स्थान पर उचित है। जहाँ भीड़ तंत्र काम करने लग जाएगा वहाँ पर विचार तंत्र जो है कहीं ना कहीं स्खलित होगा। आगामी गुरुजी ऐसा गुरुजी ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी ने अपना पद पाने के लिए अपने साथ 27 लोगों को भी साथ में लेके आ गए और बीजेपी में शामिल हो गए? ऐसा मैं नहीं मानता। सिंधिया जी के प्रति निष्ठावान जो लोग थे, जो केवल उन्हीं को समर्पित करते हैं, ना तो वो कांग्रेस को समर्पित हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हैं, आज भी वो सिंधिया जी को ही समर्पित हैं। और जो सिंधिया जी को समर्पित है तो सिंधिया जी जिधर जाएंगे उधर वो जाएंगे, क्योंकि पार्टी जो है अपने स्थान पर है, वो अपने विचारों को लेकर के चलती है, अपने आदर्शों को लेकर के चलती है। व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल है, अपने विचारों पर अटल है, और उनके विचारों और उनके सिद्धांतों को मानने वाले, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसी को ही अपना देवता मानते हैं, महादेवता मानते हैं, नारायण मानते हैं, श्री हरि मानते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।